स्टॉक इंडस्ट्री शेयर पे मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने सही-सही बातें बताई, जिसमें एक्सपेंशन आइटम्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो 4000 करोड़ कैसे दिखाया गया, वो मैं आगे वीडियोज़ में ऐड अप कर दूँगा उसी की क्लिप उठा के। और ये भी बताया कि रिलायंस ने उसको बाय करने का रीज़न क्या था। तो वो क्या-क्या चाहता था कि उसके जैसे कि बिज़नेस बढ़ जाए और ये जो इसका फ़ायदा उठा ले रिलायंस, जो इसके स्टोर्स है, या फिर ये जो इसका उठा रहा है फ्यूचर ग्रुप का जो स्टोर्स उठा रहा है, तो उसमें उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारा मैंने डिस्क्राइब किया। आगे की क्लिप्स मैं जोड़ दूँगा, नहीं तो उसका आपको लिंक दे दूँगा आई बटन पे, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर पूरा जानना चाहते हैं। अभी क्या सिचुएशन आई है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं चार्ट पैटर्न देख रहा था टेक्निकली में, तो यहाँ पे मैंने वीकली पे लेके आया हूँ। यहाँ पे एक रेंज बाउंड में ये शेयर चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे 20 रुपये के में से लेके 25-26 रुपये के रेट तक के में फंसे पड़े हैं किसी रेंज में। तो लोगों ने काफ़ी 25 या 20 रुपये के रेट में यहाँ पे ऊपर की तरफ में ले रखा है, जो कि बार बार इसी रेंज में फंस के रह जा रहा है। तो ये सोच रहे कब इसको ब्रेकआउट करके 50 और 60 के आसपास में चला जाए। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसाइडर ट्रेडिंग में दिखाया गया है, इसमें मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे ऑनरशिप में आके आप भी खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स के हिसाब से वो ट्रैक हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से 6 महीने के मंथ में बताया गया है कि यहाँ पे 21,21,442 शेयर सोल्ड किए गए हैं। किन्होंने सोल्ड किया इंडिविजुअली बताया जा रहा है, जिन्होंने होल्ड करके रख रखा था, जिसकी वैल्यू बताया जा रहा है कि ये है 5,52,76,657 रुपये के आसपास में। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने होल्ड करके रख रखा था। और किस पोजीशन पे किया था, तो मुझे कहीं इनको लग रहा है कि इन्होंने ये इस जगह पे पोजीशन बनाई होगी और यहाँ से जब इसको गिरता हुआ देखा होगा, या फिर पता नहीं कहीं इधर ही पोजीशन बनाएगी। इसका एग्जैक्ट तो पता नहीं किस बैंक प्राइस में इन्होंने लिया है, लेकिन हाँ एक आइडिया लग गया कि इन्होंने 26 रुपये के रेट में निकाला है, और जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर इनको लगता है कि यहाँ से ये शेयर ऊपर जा सकता है तो इसे होल्ड करके रखते, ना कि इतनी बड़ी पोजीशन वो बेच दें। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये शेयर यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आ जाएगा, जैसे कि अभी 29 दिसंबर को होने वाली है मीटिंग, तो वहाँ पे कुछ डिसाइसिव होगा। तो उस वजह से अगर ये अच्छा पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से ब्रेकआउट करके अच्छा जा सकता है, और अगर यहाँ पे कुछ बैड ऐसे न्यूज़ आती है तो वो डाउन की तरफ में जरूर लेके चली जा सकती है। क्योंकि अगर जैसे हमने रिसेंटली देखा था इसकी फाइनेंशियल्स में आके, तो हमें 4,000 करोड़ का एक बड़ा सा प्रॉफिट नज़र आ रहा था जो एक्सपेंसल आइटम था। तो एक्सपेंसल आइटम को मैंने डिस्क्राइब करा है, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। एक्सपेंसल आइटम वो होते हैं जिसमें जो कंपनी की ज़रूरत नहीं होती चीज़ें उसको बेच देते, तो फिर उसको दिखा देते हैं कि प्रॉफिट के तौर में। तो ऐसे ही हुआ था, देखिए पहले ये लॉस में थी और अभी ये यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाया गया है। ये 4,000 या 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन मेरी राय आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप इस लेवल से ऊपर लेते हैं तो यह बेनिफिट रहेगा, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिर से लेके अगर फंस जाते हैं और ये नीचे की तरफ में चला जाता तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। या फिर आपको लग रहा होगा मैं यहाँ से मिस ना कर दूँ, ये 18 से लेके 26 रुपये का जो रेट है, यहाँ पे 4-5-6 रुपये जो मैं कमा सकता हूँ, वो मैं अगर मैं कमा लूँ तो ठीक रहेगा। देखिए पॉजिटिव वे में अगर मैं कहूँ, इसमें काम तभी सही तरीके से होता है जब इसको सही तरीके से बिजनेस बचे। क्योंकि जो इसका मेन बिजनेस है उसको ख़त्म करते हुए जा रही है। फिर वहाँ पे आपने देखा कोरोना टाइम में से पीपीटी बनवाई जा रही है, अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा उसका पीपीटी का, आपको पता है। जैसे इसके ऊपर वैक्सीन और सारी चीज़ें आ रही है, तो मुझे लग नहीं रहा अब इससे और क्या काम करवाएंगे, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। या तो यहाँ से ऑपरेटर्स आके अपना गेम खेल रहे हैं, यहाँ नीचे नीचे के लेवल पर खरीद के ऊपर बेच दे रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर इसी रेंज में घूम के रह जा रहा है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ होने वाली, यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ चला जाए, या फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट करके यहाँ से इससे ऊपर चला जाए। तो इस रेंज में आप ना ही ले तो ठीक रहेगा। इसे परफॉर्म करना होगा तो इसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ में जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेंड मार्केट आया था, यहाँ से ऊपर की तरफ में गया, फिर रिट्रेस लिया। अगर ये फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता तो हम कह सकते थे हाँ भाई ये ट्रेड लॉन्ग टाइम के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ से ये नीचे की तरफ में होने लग गया, तो यहाँ से हम एक डाउन ट्रेंड मांग सकते हैं इसमें कि ये नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ में जा सकता है। ज़्यादातर चांसेस मेरे को इसमें लग रहे हैं 80% के आसपास ये नीचे की तरफ में जाएगा, 20% ही लग रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन आप लोगों की सजेशन ये रहेगी
कि आप इस जगह में कोई पोजीशन ना ही बनाए तो ठीक रहे। जब इसको ही तोड़ के ऊपर की तरफ इधर की तरफ में 26 या 27 रुपए के रेट में ऊपर की तरफ में जाए तो ही थोड़ी पोजीशन बनाइएगा, नहीं तो फिर इतने फंडामेंटल इतने तगड़े नहीं है जितना आप सोच के इसमें एंट्री कर रहे हैं, या फिर रिलायंस का नाम सुन के इसमें सिर्फ एंट्री कर लिया आप लोगों ने। तो मैंने वो भी रीज़न बताया कि किस वजह से रिलायंस ने एंट्री करी, अगर उसको नुकसान भी होगा तो वो वहाँ पे कैसे ईजिली रिकवर कर सकता है। तो आगे की क्लिप में वो जोड़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है। अगर आपको फिर भी पूरा जानना है तो आप मेरी वो आई बटन में जाके वो देख सकते हैं पूरी वीडियो को। स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि ये काम करती थी। इसमें बेडशीट्स हो गई, आपकी फैब्रिक, पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ों में काम करती है। होम स्टाइल चीज़ें होगी उसमें काम करती है। तो इन्होंने सोचा चलो हम ना अपना रिटेल स्टोर खोलेंगे या फिर हमारी जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाएंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा उठाने के लिए उन्होंने कहा चलो हम तो डेट लेंगे। डेट उन्होंने लिया 3000 करोड़ का। अब वो 2007 में इन्होंने लिया 3000 करोड़ का, और वो 2017 तक हो गया इनका 30,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ का इनका वो लोन पहुंच चुका था, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब मिला के। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने स्टोर खोले, इंडिया में खोले कुछ 300 प्लस खोले, और यूके में इन्होंने खोले 250 के पास में। तो वो अच्छे से चल नहीं पाए क्योंकि उतना वो प्रॉफिट निकाल के नहीं दे पा रहे थे कि इनका इंटरेस्ट भी सारा हो जाए और ये सारी चीज़ें। तो उन्हें वो सारे क्लोज करने पड़े उस हिसाब से। जब पूरे के पूरे शेयर प्लज हो चुके हैं, ये कांड पता नहीं, मेरा समझ में नहीं आता। सारी चीज़ें एसबीआई के साथ में ये होती है कि एसबीआई ने इन्हें दिया था लोन, वो 30,000 करोड़ तक के आसपास पहुंच चुका था। तो ये सारी चीज़ें एसबीआई के साथ होती है कि जैसे हमने हर्षद मेहता के भी देखा था, वहाँ पे सारी चीज़ें, चलो जो भी हुआ। तो अब रियल फैक्ट पे आते हैं। यहाँ पे नया गेम ट्विस्ट आया। अब जो 30,000 करोड़ का है ये लोन, हमारे रिलायंस भाई ने क्या बोला, रिलायंस भाई का हमारा एक ही है, अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। उन्होंने कहा कि हम तो चलो बेल आउट करेंगे आपको, लेकिन उसका प्राइस आपको देंगे 5,500 करोड़। इसमें से जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलके इसको लिया। 30,000 करोड़ का लोन है, बेल आउट कर रहा 5,050 करोड़ में। समझ में आती है कहानी। उसमें से भी बोला 4,550 करोड़ हम बैंक लोन में देंगे, और 500 करोड़ का जो करेंगे वो कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग और सारी चीज़ों को संभालने करेंगे। अब लॉजिक वाली चीज़ क्या आती है ना यहाँ पे, दिमाग लगाने वाली चीज़। 30,000 करोड़ का लोन है, उसमें से भी तुम 4,500 करोड़ और चुपचाप एसबीआई निकाले, चलो दे रहे हो तो इतना ही दे दो। और अगर मैं इसकी रियल वैल्यू आपको निकाल के दूँ एलोक इंडस्ट्रीज की, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अगर इसको अगर बेचते और सारी चीज़ें करते भी, तो यहाँ पे आप इसकी फिक्स एसेट देखेंगे ना, फिक्स एसेट भी इसके 15,000 करोड़ के आसपास में, 15,000 करोड़ के आसपास में। तो वैसे इसकी वैल्यू, और फिर भी क्या दिमाग लगा के करा कि इसे 4,500 करोड़ में हम सेटल कर लेंगे। बैंक वालों ने बोला 30,000 करोड़ के लोन को। तो क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलेशन सारी चीज़ क्या कर रही है, क्या उन्होंने दिख नहीं रहा कि कंपनी की इतनी वैल्यू है अभी भी। इस हिसाब से अगर फिक्स एसेट को भी अगर मैं सिंपल लेके चलो, 15,000 करोड़ की अगर इसकी फिक्स एसेट्स ही है, तो उसको बेल आउट करने के लिए आपने सिर्फ 4,500 करोड़ में ही चुप हो गए। अब मेरी बात ये समझ नहीं आती है, अब जब सारी चीज़ का डिसीजन हमारे रिलायंस या फिर हमारे मुकेश अंबानी लेते हैं, तो डायरेक्ट इनको वोट क्यों नहीं करते, हम डायरेक्ट मोदी जी को क्यों वोट करते। चलिए वो बात तो हटाइए, आते हैं हम मेन चीज़ पे कि अब हम क्या करें और हम इसमें अट्रैक्ट कैसे हो गए। जब इसको बेल आउट करा, फिर डिलिस्ट हुई, फिर इसको इन्होंने कहा यार हमारा तो पैसा लगा है, रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल, मेनली तो रिलायंस वाले ने बोला कि मेरा तो पैसा लगा है, अब मैं क्या करूँ। फरवरी 2020 में इन्होंने इसको फिर लिस्ट करा शेयर मार्केट में। तो पता होगा जब लिस्ट किया था तो 14 रुपीज़ के आसपास में गया था, फिर वो वहाँ से गिरते गिरते, क्योंकि आपको पता है वहाँ से फिर कोरोना का टाइम आ गया, 4 रुपये के आसपास में आ गया। अब कहने लगा यार जब इसकी इतनी वैल्यूएशन बढ़ी नहीं रही, तो रिलायंस वाले ने भी दिमाग लगाया यार 4 रुपये रेट चल रहा है यार, कुछ करो, भगाओ शेयर को। तो ठीक है, भगाते 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 ये 55 तक। अब तो कह रहा है, ये तो अपने मन से कह रहा है कि ऑपरेटर यहाँ से यहाँ था। जिन्होंने यहाँ के रेट में लिया था ना 30 से 40 रुपीज़ के आसपास में, वो यहाँ पे आ रहा, कभी बेच ही नहीं पाए क्योंकि उनको इतना अपर सर्किट लगा कि अपर सर्किट में तो आपको पता है अपना शेयर सेल नहीं कर सकते। जब अपर सर्किट लगा लग ही नहीं पाया, और जब फिर गिनने लगा तो गिनने के रेट पे जिस रेट पे थे वो उसी रेट पे आ गए। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जिस रेट पर उन्होंने एंट्री करी थी यहाँ पे 30-40 के आसपास में, उससे भी नीचे आके 20-28 तक आ चुका था ये शेयर का प्राइस। तो कैसे करके मैनिपुलेट करा जा रहा है शेयर को, आपको सीधे तौर पे दिख रहा है। तो मेरे ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे रिलायंस ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, भाई हम इतने पैसे ज़्यादा क्यों दें,
क्यों दे इतने पैसे, जब इसने दिए 5,550 करोड़ रिलायंस और जेम में, तो इसमें से अगर इसको 37% स्टेक मिला है हमारे रिलायंस को, तो इनको देखो, अगर कुछ भी ना करके, अगर कंपनी कुछ भी नहीं करती, अगर कुछ भी नहीं करती तो चीज तो कम से कम फिक्स एसेट तो है, इसको बेचिए, कम से कम 5,000 करोड़ तो उसको मिल जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न तो मिल जाएगा। ये अच्छा दिमाग होता है, देखिए एक बिजनेसमैन का। आपको भी ऐसे करके दिमाग लगाना चाहिए। और हम अट्रैक्ट किस वजह से हुए, हम अट्रैक्ट इस वजह से, 4 रुपये का शेयर है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ही 55 तक हो गया, अभी आसमान छू जाएगा, 1,000 के रेट पे चला जाएगा। अब तो रिलायंस भाई घुस गए हमारे, ये चीज हो गई। भैया रिलायंस भाई ही तुम्हारा पैसा खाने पे तुले हुए हैं, तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो। तो अब मेन चीज क्या आ जाती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेन रीजन तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अगर रिलायंस अगर मरी से मरी कंडीशन में भी कुछ नहीं करती, तो उसके पास एसेट्स तो है, उसको सेल आउट करके वो अपना पैसा जरूर रिकवर कर सकते हैं ईजी तौर पर। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, जब आपको पता है कोरोना का टाइम हुआ था, तो पीपीटी किट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम चाइना से वो कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ से हमें 2000 पे पर उसका पड़ रहा था, और क्वालिटी भी बेकार चल रही थी। तो आलोक इंडस्ट्री ने कहा था हम तो 650 में तो आपको देंगे, तो वहाँ पे आलोक इंडस्ट्री का भी फायदा हो गया, हमारे इंडिया का भी फायदा हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक से भी है और यही हमारा पैसा रहेगा, और चाइना से तो हमारा विवाद चल ही रहा था। दूसरी चीज़ क्या होगी, आलोक इंडस्ट्री पता है बेडशीट ये सारी चीज़ें बनाती है, तो फायदा किसको हो जाएगा, रिलायंस को फायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उसके स्टोर हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वो वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं इसी तौर पे, क्योंकि वहाँ पे इनका अच्छा खासा मार्केट है। रिलायंस ट्रेंड्स हो गए, ये सारी चीज़ होगी, आपके आसपास भी होंगे इसके काफ़ी सारे स्टोर्स, वहाँ पे एक बेनिफिट उठा सकते हो उस चीज़ का। तो दोनों तरफ से ये है कि रिलायंस बाइक हमारा पूरी तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कि वो कुछ ना भी करेंगे तो भी फ़ायदा, और कुछ करवा भी लेते हैं ऐसी कंपनियों से, कुछ काम इसके मैन्युफैक्चर कर भी लेते हैं, तो अच्छा खासा फ़ायदा है। ये मेन चीज़ कोई नहीं बताएगा, मेन चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई दी, ये फिक्स एसेट का ही खेल है, कुछ भी नहीं होता है तो फिर भी इतना आ जाता है। और आपको मेन अभी पता चल गया होगा कि इतने कम रेट में कैसे ले लिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन वाली बात है। और अभी क्या हुआ कि जब इसको इतने रेट पे उठा के ले गए, तो यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं कि हम थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उसी से का भी आपको पता होगा, वो भी अच्छा खासा 1200 के 1300 1400 के लेवल पे लेके गए थे उस शेयर को। मैं लोअर सर्किट लगा था, वो 650 के लेवल पे आ गया। तो भैया ऐसे पागल वाली चीजें होती रहती है। और अभी जैसे जीपीएल का आप देख रहे होंगे, उसको भी ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं यार हम इस रेट पे ले लिया है। लेकिन जब उसमें लोअर सर्किट लगेगा, तो जिस बाइंग प्राइस में उन्होंने ले रखा है ना, तो वहां से वो इतना ज्यादा डाउन गिरेगा ना कि आप सेल ही नहीं कर पा। अभी सेल करके देख लो, 270 के आसपास में चल रहा था, और जिन्होंने 200 के आसपास वो बेच ही नहीं पाएंगे, देख लो, लिख के बात है ये तो ये तो सिर्फ ऐसे ट्रैप में फंसाने वाली चीज़ें हैं। और मैं आपको सीधे तौर पे अगर चीज़ें समझाऊं, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ 99% अगर पब्लिक के पास में, तो ये शेयर कभी नहीं बढ़ सकता 100 रुपये से ज़्यादा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो मैनिपुलेशन करके ही बढ़ाया जा सकता है, जैसे ये मैनिपुलेशन हमें साफ साफ दिखा 55 तक। तो ऐसे शेयर्स को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी क्या है, या फिर यूट्यूब पे आप जितना है करोड़पति बन जाएंगे, ये फलना डिकना बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली इस शेयर में। प्रैक्टिकल हो जाइए चीज़ों को लेके, और चीज़ों को अंदर से देखने की कोशिश कीजिए कि जो बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसे तो कोई दानवीर नहीं बैठा है कि भैया चलो इस कंपनी बैंक करप्ट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, अच्छी कंपनी है तो हम इसको बचा लें। कोई सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चीज़ सोच रहा है। ये चीज़ों को सोचते हुए आप जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। अगर अभी भी सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी रेट नहीं मानता इस चीज़ का। फिर भी मैं मान के आपको लोगों को कहूँ कि अगर आप फिर भी इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं, जो लोग इसमें एंट्री कर चुके हैं या फिर एंट्री करके निकलना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ सजेशंस हैं। देखिए 11,000 या 12,000 करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैपिटल है, तो इस रेट में जस्टिफाई है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं जस्टिफाई करूँ इसकी फिक्स एसेट और इस सारी चीज़ों को लेके, तो जस्टिफाई है। तो अगर आप इस रेट में एंट्री करना चाहते हैं तो वेलकम है, नहीं तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से इसमें ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मुझे इस प्राइस की रेंज यहीं 20 से लेके अगर मैं 50 तक की रेंज में कहूँ, इससे ज़्यादा की इसकी रेंज है नहीं, इससे ज़्यादा का रेट ही बढ़ेगा नहीं। और जो लोगों ने एंट्री करके वो यहाँ से पैसा निकाल के दूसरी जगह में एंट्री कर सकते हैं, और जो बड़े अमाउंट में है वो भी एग्जिट करके अच्छे खासे शेयर है यार उसमें एंट्री करो। 5,000 शेयर की स्क्रिप्ट है, वहाँ पे जाके एंट्री कर सकते हो। और
फिर भी आपकी कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर वीडियो में कुछ भी जेन्युइनिटी आपको लगी हो तो इसे लाइक करके डेफिनेटली जाइएगा और लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिनसे पता चले कि कैसे करके चीज़ें होती है और हम चीज़ के मेरे आंखों के सामने होते हैं और हम सवाल भी नहीं उठाते और रेगुलेशन हमारा कुछ देखती भी नहीं और इन्वेस्टिगेट भी नहीं करती इस चीज़ों को। अब जब हमें पता है इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है तो इतने कम रेट में कैसे लिया रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल से, तो हमें बेल आउट करा इसे 30,000 करोड़ के सिर्फ 5,000 करोड़ में। तो ये भी क्वेश्चन वाली बात होती है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ ऐसी चलती रहेगी हमारे आंखों के सामने। करके क्या हुआ था, रुचि शेयर भी डीलिस्ट हुई थी जैसे आप लोगों को पता है। डीलिस्ट होने के बाद वहाँ पे पतंजलि ने इन्वेस्टमेंट करके फिर इसको बढ़ाया। अब इसको कैसे करके बढ़ाया, तो वहाँ पे सीधा सिंपल मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पे लाना चाहूँगा और शेयर होल्डिंग देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि किस हिसाब से जो शेयर बढ़ा था उसके पीछे का रीज़न क्या था। 98.9% किसके पास में, प्रमोटर के पास में, पब्लिक के पास 1.1 है। और वही कंपैरिजन अगर मैं इसकी आलोक इंडस्ट्री से करूं तो आप लोगों को सीधा सिंपल आंसर मिल जाएगा 99.0%। ये जो लोग हैं पब्लिकली ये होल्ड करके नहीं रख रहे, जैसे जैसे उन्हें रेट मिल रहे हैं वहाँ पे वो एग्जिट करके कर रहे हैं और ऑपरेटर्स भी इसमें अच्छा खासा अपना रोल निभा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो 24 रुपये का रेट था वहाँ पे, और अभी आप मार्केट रेट देख रहे 22 रुपये के आसपास में। तो वहाँ पे जो ऑपरेटर्स है गेम्स खेल रहे हैं या फिर जो लोग अपना खरीद रखे हैं इस रेट में, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस रेट पे जहाँ पे इन्होंने ले रखा है वहाँ पे ये अपना प्रॉफिट बुक करते हुए आ रहे हैं। तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए। अगर देखिए अगर इसके जो मेन आइटम्स हैं वो अगर सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं और पीपीटी किट के में अभी तो कोरोना टाइम के लिए चलो ठीक है, लेकिन जैसे कि थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है कि ये चीज़ हटनी स्टार्ट होती है, कोरोना की वैक्सीन और से तो पीपीटी किट की नहीं ज़रूरत पड़ने वाली, तो इसके जो मेन जो मैन्युफैक्चरर्स है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन उसमें भी इन्होंने गेम खेलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री वालों ने। और जो हमें प्रॉफिट जो दिखाया गया, अभी मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिखा देता हूँ जिस वजह से लोग इसमें अट्रैक्टेड हुए हैं, वो मैं मेन चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में आ जाते हैं हम, सॉरी बैलेंस शीट में नहीं, इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे, वहाँ पे सीधे तौर पे हमें दिखता है यहाँ पे 4,949 करोड़ का प्रॉफिट। और आप लोग कहेंगे ये कैसे बढ़ गया, देखिए 800 बीट्स की सेल हुई, चलिए मैं मानता हूँ चलो बढ़ के भी उसके हिसाब से भी पीपी टिकट के हिसाब से भी होगी। लेकिन अगर मैं इसकी कंपेरिजन से करूँ दिसंबर 2019 से 873 की सेल्स हुई थी, तब वहाँ पे प्रॉफिट का कितना जनरेट हुआ था, वो भी नेगेटिव में था फिगर। और लास्ट का कंपैरिजन करूँ तो उससे भी ज़्यादा हो गया था 840 के हिसाब से नेगेटिव में। और इतना ज़्यादा हाई जंप कैसे आए, उसका रीज़न सिंपल है, एक्सपेंशन आइटम इन्होंने शो किया, एक्सपेंशन आइटम्स को प्रॉफिट दिखा के इन्होंने करा। अब आप कहेंगे एक्सपेंशन आइटम्स होते क्या है, मैं आप लोगों को क्लियर तौर पे बता दूं कि जो चीज़ जैसे कि आपके घर में कुछ चीज़ है ऐसी है जिसको यूज़ नहीं है तो आप उस चीज़ को बेच देते हैं, तो अब उसको क्या दिखाएंगे हमारे प्रॉफिट के तौर में। तो यही चीज़ है, एक्सपेंशन आइटम को प्रॉफिट के तौर में दिखा के इतना ज़्यादा हाई दिखा के इसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है कि ये देखिए शेयर ये तो ऊपर भाग गया बिल्कुल, आप तो देखिए मतलब प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से एक सडन स्टोरी क्रिएट करके इस शेयर को हाई पे लेके गए, यहाँ से यहाँ पे आया पीपीटी कोरोना का कहानी, और फिर जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में यहाँ इस वाली जगह पे क्या किया गया, एक्सपेंशन आइटम की बात कह के इसको ऊपर की तरफ में रन करा दिया गया कि ये देखिए इस शेयर में अभी पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। तो एक्सपेंशन आइटम के बारे में ये नहीं बताया गया कि वो जो ऑलरेडी चीज़ हमारी एसेट जो पड़ी हुई है उस चीज़ को शेयर्स के रूप प्रॉफिट के रूप में ऊपर की तरफ में खींचा गया है। अब ये क्लियरली पॉइंट पे मैंने सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व की और ये सारी चीज़ें बताया आपको। अभी आपका क्या दिमाग लग रहा हो कि मुझे इसमें एंट्री कब लेना चाहिए, देखिए जैसे मैंने बताया इसके अगर मेन बिजनेस अगर काम करना स्टार्ट कर गया तो ये रेट बहुत ही बढ़िया है, इस रेट में लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इसके मेन जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो उसको बंद करा चुका है रिलायंस, अगर उसमें फिर से वो जान लाता है तो एक्चुअल में जो कंपनी का रियल बिजनेस है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इनका काम जो कॉटन और पॉलिस्टर बेडशीट्स वगैरह है उसमें वो अच्छा खासा काम करती है। और वो मैंने बताया कि वो रीज़न क्यों हुआ कि उनका एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया था, एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब उसकी दिक्कत नहीं है क्योंकि रिलायंस के पास में ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप है, उस वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कतें चल रही है। और मैंने जैसे बताया था कि अगर फ्यूचर ग्रुप किसी के भी पास जाता है तो
अल्टीमेटली काम उससे तो बिजनेस वाला ही काम कराना है और दूसरा कोई काम तो कराएगा नहीं, लेकिन वहाँ से वो हाई ज़रूर लिया। जैसे कि वहाँ पे रिलायंस को उसके फेवर में ही उसको मिला था वहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को, तो वहाँ से वो 67 के आसपास में मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो 94 के आसपास में वीडियो आई। अभी थोड़ा सा लोअर सर्किट लग के थोड़ा सा वो 84 के आसपास में आ गया, तो आप वो भी चीज़ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आलोक सिंडरेज का जो मेन जो मैन्युफैक्चरिंग काम है, अगर उससे अच्छे रूप में अगर करा जाए, उसके जो एक एक्सपेंशन आइटम्स के नाम पे लोगों को पागल नहीं बनाया जाए कि उसके जो ऑलरेडी एसेट्स है उसको बेच बेच के और ये प्रॉफिट के रूप में ना दिखाया जाए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि उसके मेन बिजनेस पे फोकस किया जाए। और ये जो प्रॉफिट आया अगर इसको सही तरह से न्यूट्रलाइज करके, अगर इसके मैन्युफैक्चर जो चीज़ है पीपीटी किट हो गई, मेनली तो पीपीटी किट पे बात हो रही क्योंकि कोरोना का टाइम हो रहा है और वहाँ पे डिमांड भी कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 10 से 11 कंपनियां हैं जो कोरोना के टाइम पे ये आइटम्स बना रही है। कंक्लूजन इस वीडियो का ये बनता है, अगर इसकी ये रिवाइव हो जाती है फ्यूचर ग्रुप में के जो स्टोर्स है उसमें अगर इसके प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हो जाते हैं डिमांड के तौर पे, तो चांसेस हैं तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दूं यहाँ पे, अगर इस रेट में आप लेते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा अवॉइड ही करके चलें क्योंकि इसके जो वो मैन्युफैक्चरिंग और जो सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो अभी रिवाइव नहीं हुई है, तो इसमें डालना पैसा थोड़ा रिस्क का ही हिसाब से होता है। जैसे ही पिक्चर थोड़ी क्लियर आती है, जैसे कि अभी हम इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली पॉइंट पे दिखेगी। अभी तो एक्सपेंसिव आइटम्स के उसमें आके हमने सारे प्रॉफिट को कवर कर लिया और जो भी उसके लॉस हो रहे थे वो भी सारा कवर कर लिया। अगर इसके बाद भी ये थोड़ा सा दिखाती है नेक्स्ट क्वार्टर में, अगर थोड़े पॉजिटिव हल्की सी भी आते तो ये रेट यहाँ से शूट जरूर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी कुछ अगर नहीं आता तो ये फिर यहाँ से डाउन भी जा सकता है, फिर उसी रेट पे आ सकता है। आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ के रेट पे भी आ सकता है ये ईजी तौर। तो मेनली मेरा आंसर ये रहेगा इस टाइम पे इसको मैं इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ही रिस्की टाइम है। आप 1-2 क्वार्टर का वेट ज़रूर कर लीजिए। आप ये मत सोचिए एकदम से मल्टी बैगर बन जाए। अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो वो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के ज़रूर देगी। तो इसी पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको कोई शेयर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है या एक्सपेंसिव आइटम्स या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं वो आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।